दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय सरकार के एक फैसले के खिलाफ जबरदस्त तरीके से पूरे देश भर में विरोध शुरू हो गया है और विरोध की आग उठी है राजस्थान से। पहले लोगों को लग रहा था कि ये सिर्फ राजस्थान का ही मामला है। अरावली पर्वत जो गुजरात से दिल्ली तक जाती है, 700 किलोमीटर लंबाई है इसकी, 600 किलोमीटर राजस्थान से गुजरता है ये पर्वत श्रृंखला। लोगों को लगा कि ये सिर्फ राजस्थान का मामला है, लेकिन जब पर्यावरणविदों ने लोगों को चेताया तब जाकर देश के लोगों की आंखें खुली कि अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ खिलवाड़ करना पूरे देश के पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है। और इसीलिए इस समय लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दोस्तों बिना देर किए मैं आपको इन तस्वीरों को दिखाने जा रहा हूं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमकर विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है ये खतरनाक फैसला है, इस पर विचार किया जाए। इन तस्वीरों को आप देखिए किस तरीके से विरोध किया जा रहा है। ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये उन लोगों की आवाज़ है जिनकी ज़िंदगी अरावली से जुड़ी है। जहां अरावली रहेगी वहां पानी रहेगा, जहां पानी रहेगा वहां जीवन रहेगा। आज पहाड़ काटे जा रहे हैं, जंगल उजाड़े जा रहे हैं और समझाया जा रहा है कि ये विकास है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य छीन ले वो विकास नहीं विनाश है। सफ़ेद कपड़ों में चलती ये भीड़, हाथों में तख्तियां नहीं चेतावनी है। आज अगर अरावली नहीं बची तो कल ना खेती बचेगी, ना किसान, ना इंसान। अरावली बचाओ, प्रकृति बचाओ, भविष्य बचाओ, यही नारा इस समय गूंज रहा है। दोस्तों आपको बता दें ये विवाद तब तूल पकड़ा जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया। अरावली पर्वत की परिभाषा ही बदल दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरावली 150 करोड़ साल पुराना पहाड़ है। यानी जब डायनासोर भी कहा जा रहा है पृथ्वी पर नहीं थे, तब से ये पहाड़ी हमारे देश में मौजूद है। दुनिया की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है अरावली, जो भारत देश के पर्यावरण को तय करती है कि यहाँ का मौसम कैसा होगा, यहाँ बारिश होगी, धूप होगी। एक कवच की तरह ये काम करता है और कहा जाता है कि अगर इसकी चोटियों को काट दिया जाएगा तो फिर सारा जो रेत है उड़कर हिमालय पर पहुंच जाएगा और वहां जो हिमालय है तुरंत पिघलना शुरू हो जाएगा। इससे एक विनाश होगा। आपको बता दें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है जाकर, खास तौर से जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया और वहां पर परिभाषा तय की गई कि अरावली की परिभाषा क्या होगी। इस परिभाषा के अनुसार बताया जा रहा है कि 100 मीटर से नीचे को अरावली नहीं माना जाएगा। 100 मीटर से ऊंचाई तक को अरावली माना जाएगा। तो अरावली की जो ये परिभाषा है जो गढ़ी गई है, कहा जा रहा है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि 93% जो चोटियां हैं अरावली की वो 100 मीटर से कम हैं। तो कहा जा रहा है कि ये जो 100 मीटर से कम पहाड़ियां हैं ये अब नहीं रहेंगी। यहाँ पर अवैध खनन शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ पर तो अवैध खनन कर नहीं सकते। और इसीलिए कहा जा रहा है सरकार बैकडोर से यहाँ पर भूमाफियाओं को एक तरह से एंट्री देने जा रहे हैं। उनके लिए एक गेटवे खोला जा रहा है, एक दरवाज़ा खोला जा रहा है कि आइए, आप लोगों का स्वागत है, आइए यहाँ पर खनन करिए, यहाँ पर जो करना है वो करिए। लेकिन वहीं सरकार के लोग अलग तरीके से दलीलें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हमने परिभाषा तय की है इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम कहेंगे आओ यहाँ पर खनन करो, इसका ये कतई मतलब नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर विरोध शुरू हुआ है उससे कहा जा रहा है कि सरकार हिली हुई है और अब सुप्रीम कोर्ट में एक नई पुनर्विचार याचिका भी इस समय दाखिल की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो कोर्ट का फैसला है वो पलटना पड़ेगा, कोर्ट को भी अब पलटना पड़ेगा, क्योंकि ये जो विरोध की आग है पूरे देश में फैलती जा रही है। अब आपको मैं एक और तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। राजस्थान की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर किस तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि लोगों में कितना ज़्यादा गुस्सा है। इतना ही नहीं, ये तो कहा जा रहा है एक ट्रेलर है। खबर ये आ रही है कि 24 दिसंबर से अरावली आंदोलन का आगाज़ होगा। माउंट आबू से 1000 किलोमीटर की अरावली बचाओ
जन जागरण यात्रा की शुरुआत होगी और इसका नेतृत्व करेंगे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी। ये यात्रा निकाली जा रही है। निर्मल चौधरी ने इसको लेकर कहा जा रहा है, एक बड़ा ऐलान भी किया। आपको बता दें, जो राजस्थान के तमाम युवा हैं वो अरावली को लेकर बहुत ज्यादा जागरूकता दिखा रहे हैं और उन्हीं में से हैं निर्मल चौधरी। सुनिए क्या कहा इन्होंने। मां अरावली की रक्षा के लिए मैं 24 दिसंबर बुधवार को अरावली आंदोलन का हम सब लोग मिलकर आगाज करेंगे। राजस्थान की सीमा माउंट आबू से मां अरावली का पूजा पाठ करके, मां अरावली का आशीर्वाद लेके हम लोग गांव गांव जाएंगे, गली गली में जाएंगे। 1000 किलोमीटर की हम लोग एक पद यात्रा, एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो अरावली बचाने के लिए युवा कह रहे हैं किसी भी हद तक हम जा सकते हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं पलटता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। एक चेतावनी दे दी गई है और कहा जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं कोर्ट में भी हलचल मची हुई है। कहा जा रहा है कि कोर्ट को ऐसी परिभाषा नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। लोग अब कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इसको लेकर बहुत सारा रिएक्शन भी आ रहा है। रिएक्शन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं पर्यावरणविद। लेकिन सबसे पहले कुछ रिएक्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक यूजर लिखते हैं, ट्राइबल आर्मी की ये देश अदानी या मोदी की जागीर नहीं, अरावली को नष्ट करने की विनाशकारी नीति को जनता द्वारा करारा जवाब मिलेगा। ये चेतावनी नहीं, जनता का अल्टीमेटम है। अब सड़कों पर ऐसा आंदोलन होगा कि केंद्र की सत्ता हिल जाएगी। एक यूजर लिखते हैं कि अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, थार को रोकने, जल संतुलन, पर्यावरण की ढाल, लेकिन बीजेपी की राज्य और मोदी सरकार सुनियोजित अतिक्रमण से इसे नष्ट कर रही है। उत्तर भारत को आपदा की ओर धकेलते हुए। ये विकास नहीं, पर्यावरण ये विनाश है। तो लोग कितने ज्यादा जागरूक हैं, आप इनके ट्वीट से, इनके रिएक्शन से साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं। जो कुछ सरकार इस समय कर रही है उससे लोग सहमत नहीं है। सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार को अब कहीं ना कहीं अपनी गलती माननी पड़ेगी। सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। सरकार जनता द्वारा चुनी गई है तो उसे जनता की बात माननी ही पड़ेगी। और ये कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है कि कोई विपक्षी पार्टी विरोध कर रही है। विपक्षी पार्टियां तो विरोध कर ही रही हैं। खास बात यह है कि जनता इसको लेकर बहुत ज्यादा आक्रोशित है और जहां जनता आ जाए तो समझ जाइए कि मामला गंभीर हो गया है। इसीलिए अरावली का मामला इसमें बहुत ज्यादा गंभीर है। वहीं जो पर्यावरणविद हैं वो भी इसको लेकर चेतावनी दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान के लिए ये मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि अरावली का सबसे ज़्यादा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। अरावली की छोटी और मध्यम ऊंचाई की पहाड़ियां यहां वर्षा जल को रोकने, भूजल रिचार्ज, धूल भरी आंधियों को थामने और थार रेगिस्तान के फैलाव को रोकने में अहम भूमिका निभाती हैं। पर्यावरणविदों की चेतावनी है कि अगर ये पहाड़ियां संरक्षण से बाहर हो गईं तो अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, राजसमंद जैसे जिलों में भूजल स्तर नीचे जाएगा, सूखे की तीव्रता बढ़ेगी और खनन अनियंत्रित निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। पहले से ही जल संकट से जूझ रहे राजस्थान के लिए यह स्थिति पर्यावरणीय के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संकट को जन्म दे सकती है। तो सरकार के एक गलत निर्णय की वजह से इतने सारे मुद्दों पर लोगों को जूझना पड़ेगा, इतनी सारी संकटों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए सड़कों पर उतरा ये जन सैलाब चेतावनी दे रहा है कि सरकार जो एफिडेविट देकर आई है सुप्रीम कोर्ट में उसे वापस ले और सुप्रीम कोर्ट ने जो उसे एक्सेप्ट किया है उसे तुरंत खारिज करे। ये डिमांड की जा रही है। सिर्फ राजस्थान का दोस्तों ये मुद्दा नहीं है, आप लोग इसे हल्के में मत लीजिएगा। और मैं सभी से कह रहा हूं आप लोग भी इसको लेकर अपनी आवाज बुलंद करिए क्योंकि ये पर्यावरण को बचाने का मामला है। इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखा आपने, 24 तारीख को एक बड़ी पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। पूरे राजस्थान में एक सबसे बड़ी यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है अब सरकार के पास 24 घंटे का समय है। 24 घंटे का अल्टीमेटम यहां दिया गया है। अब 24 घंटे से पहले सरकार अगर नहीं जागी तो फिर सरकार को और ज्यादा नुकसान हो जाएगा क्योंकि युवा इस समय सड़कों पर उतरने के लिए आमादा हो चुके हैं। अब इन 24 घंटों में सुप्रीम कोर्ट कहा जा रहा है कुछ बड़ा निर्णय लेगी तो मामला शांत हो जाएगा। गलती हुई है सरकार से तो सरकार भी माफी मांग के मामले को रफा दफा करे, नहीं तो डबल इंजन सरकार जो है वो गिर भी सकती है, सत्ता की नींव भी हिल सकती है। ऐसी चेतावनी फिलहाल दी जा रही है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अरावली के मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं? अरावली बचाओ आंदोलन
को क्या आप सपोर्ट करते हैं, और सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, सरकार के इस निर्णय के आप साथ हैं, खिलाफ हैं, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।